लगातार आप देख सकते हैं। इनका भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना भाई। स्ट्रोक है, थोड़ा वीकनेस है लेफ्ट साइड। केयर ठीक हो रही है ना? बेस्ट और कोई एक एक पेशेंट से इस समय यहाँ पर जो वो मिला जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स की टीम की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर सब ठीक हो जाए। हालत में कल ही हमने देखा कि डिप्टी सीएम काफ़ी समय के बाद जो सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, यूटी जम्मू कश्मीर में, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जो बख्शीनगर हॉस्पिटल में सरप्राइज़ विज़िट किया, जो उन्होंने बताया जा रहा है कि सरप्राइज़ विज़िट किया। और क्योंकि जब से सरकार बनी है तो जनता में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी उत्साह है कि जो यहाँ पे सरकार बनने के बाद हो सकता है कि ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं पिछले लंबे समय से, हम लोग खुद खबरें भी देखते थे, न्यूज़ भी देखते कि जो कमियां हैं वो, क्योंकि अगर बात करें तो 10 साल पहले, 15 साल पहले जो भी चीज़ें होती थी, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में होती थी, उसके बाद कई बदलाव किए गए हेल्थ डिपार्टमेंट में और कई कार्ड बनाए गए, कई उसके ज़रिए जो कई इलाज जो है वो होने लग पड़े। अगर बख्शीनगर हॉस्पिटल की बात करें तो जितनी मेरे पास जानकारी है, जितना मैं देखता हूँ कि कई चीज़ें जो आयुष्मान कार्ड पे चलाई जाती हैं, तो अगर किसी का भी आयुष्मान कार्ड की, खासकर हॉस्पिटल में जो अगर ना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आयुष्मान कार्ड में तो उसको डायरेक्ट जो है एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि आयुष्मान कार्ड पहले लॉगिन करवाना पड़ता है, उसके बाद ही अगर बख्शीनगर हॉस्पिटल भी हो, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो तब भी आयुष्मान कार्ड जो है वो लॉगिन पहले करवाना पड़ता है, उसके बाद जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो होता है। वहीं पे हम जो भी सरकार, जो एनसी सरकार जब नई आई है तो उनके द्वारा हम उनको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहेंगे कि कुछ बदलाव अभी खासकर जल्द से जल्द अगर सरकार की तरफ से किए जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यूटी है, काफ़ी जो उनको पहले के जिस तरह से पहले जब सरकारें होती थी, स्टेट होती थी तो डायरेक्ट कोई भी जो काम वो किया जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट जो हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार, वो चीज़ हम भी समझते हैं। लेकिन अगर अब काफ़ी समय लगभग हो चुका है जो सरकार बने हुए, अगर कुछ शुरुआत कर दी जाए, अगर जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो सकीना इटू जी के पास है, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि सरकारी नौकरियां जो है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में निकाली जाएंगी। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की ही बात करूं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी कई ऐसे, खासकर नर्सिंग स्टाफ की अगर बात करूं, जो जूनियर स्टाफ की अगर बात करूं, तो कई पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं। NHM लगाए गए थे, नर्सिंग स्टाफ जो कंट्रैक्चुअल लगाए गए थे, ऐसा कई स्टाफ था जो बख्शीनगर हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाया था और पिछले कुछ समय पहले निकाल भी दिया गया था। तो उसकी जो अभी लेटेस्ट मेरे पास कोई अपडेट तो नहीं है कि कौन कौन कैसे क्या कर रहा है, लेकिन हम हेल्थ डिपार्टमेंट को सिर्फ ये चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि जो कमियाँ मुझे दिखती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक वो कमियाँ जो वो पहुँचे, और उन कमियों को, क्योंकि गरीब जनता है, जनता हर एक जनता जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और जिस तरह से डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जी पहुँचे थे और जो भी हालात देखे होंगे, क्योंकि प्रॉपर अगर कोई भी हायर अथॉरिटी से कोई भी आता है तो वो यकदम हर चीज़ उसके आगे नहीं रख दी जाती है या उसको उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम यही कहेंगे कि अगर कोई भी जल्दी से कुछ कदम जो है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट पहुंचता है तो उससे कोई चीज़ ना मांगी जाए, उससे कोई कार्ड ना मांगा जाए, डायरेक्ट ही जो है उसका इलाज जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। जहां तक मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है, क्योंकि मैंने भी जब किसी पेशेंट्स के साथ आया था तो उस समय
दवाइयाँ जो मेडिसिन थी बिना आयुष्मान के, क्योंकि डायरेक्ट जो उसी समय आयुष्मान कार्ड नहीं लॉगिन होता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो अपने जेब से ही जो सारा खर्चा है वो करना पड़ता है। तो इसलिए कई ऐसे बहुत सारे जो कई इश्यूज़ हैं हॉस्पिटल्स में आज भी, जिन्हें जल्द से जल्द जो ठीक कर देना चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जो ये पहाड़ी इलाकों से, दूर दराज इलाकों से, जो क्योंकि डॉक्टरों के पास तो जो होता है, डॉक्टर्स जितना हो सकता है वो करते हैं, डॉक्टर्स की चलो जितना होगा वो करेंगे, लेकिन अगर उनके पास इक्विपमेंट, उनके पास मेडिसिन या उनके पास वो सहूलियत नहीं होगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से चाहेगी उस तरह से ही जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, वो उसी तरह से काम करता है। इसी तरह अब सरकार आई है तो हम भी चाहते हैं कि वो कम से कम थोड़ा सा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्किन ITU मैडम से सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया सिर्फ आप ये चीज़ देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट में चाहे कोई भी कमी है, सिर्फ आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए जो वो जो भी सहूलियत दी जाए। क्योंकि जिस तरह से MLA बने हैं तो वो आपको पता है कि MLA बनते ही, ओथ लेते ही हर एक MLA को उनकी सहूलियत जिस तरह से मिल गई है, तो वही जनता, जिस जनता ने इन MLOं को बनाया है, इन MPs को बनाया है, असेंबली या लोकसभा इलेक्शन में जितवाया है, उसी तरह से अगर आप इन जनता के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में लागू करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद अगर जो भी आएगा वो देखेगा कि कितनी चीज़ें जो हैं वो अभी यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम यही चाहते हैं कि आप विज़िट कीजिए, लेकिन ऐसे इंसानों से पूछिए, ऐसे लोगों से पूछिए जो यहाँ पे, जिनको परेशानी हो चुकी हो, जो सह चुके हों, यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी है उनको पता हो। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार में बैठे मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्री जो बने हैं या सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब, ज़रूर हमें यकीन है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो जल्द से जल्द जो कोई ना कोई अच्छे कार्य जो करेगी, जिससे गरीब जनता, खासकर गरीब जनता को जो कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर के, उनके द्वारा स्किन ITU जी के द्वारा कहा गया था कि हो सकता है कि हम जल्द ही जो कुछ पोस्टें हैं वो एजुकेशन व हेल्थ में हम लोग जरूर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कम से कम जो काफ़ी पोस्टें हैं जो वो, क्योंकि जो डेली कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगे हैं या NHM के थ्रू लगे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं। तो हम भी यही सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि जो पोस्टें हैं वो क्रिएट की जाएँ, और ख़ासकर सुपर स्पेशलिटी में जिस तरह से किडनी डायलिसिस होती है, सारे डिपार्टमेंट जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, लेकिन किडनी डिपार्टमेंट में HOD अच्छे हैं, जो डॉक्टर्स हैं अच्छे हैं, उनके पास जितनी है वो सब करते हैं, उनसे कोई वो गिला शिकवा नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब फैसिलिटी होगी तो तभी वो प्रोवाइड कर पाएंगे, उनके पास वो चीज़ें होंगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में सरकारी अगर खाते से आएंगी तभी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद पर्सनली यहाँ पे काफ़ी समय तक ये चीज़ें, कई चीज़ें जो वो देख चुका हूँ, वही मेरी सरकार से खासकर ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप खासकर मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, स्किन ITU जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप इस पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लें। जो चीज़ें हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़रूरी हैं, जैसे पोस्टें क्रिएट करना, जैसे मरीज़ों के लिए मेडिसिन को फ्री लाना, जिस तरह से, या कोई ऑपरेशन, खासकर जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा सहूलियत दी जाए, क्योंकि किडनी पेशेंट्स डायलिसिस की मशीनों को प्रॉपर किया जाए, डायलिसिस की मशीनों को यहाँ पे बढ़ोतरी की जाए। लगभग 15-20 साल से जो डायलिसिस मशीनें हैं वो वही की वही हैं, और कम से कम पहले 30 हुआ करती थी, अब जो ऑपरेट करती हैं वो सिर्फ 10 डायलिसिस मशीनें जो, क्योंकि अगर बात करें जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे लगभग 30-40-50 जो मशीनें हो वो ऑपरेट करते हो, क्योंकि हॉस्पिटल पे जो आता है पेशेंट्स तो परेशान होता ही होता है। लगभग अगर किडनी पेशेंट्स की बात करूं तो 1 से 2 अटेंडेंट उनके साथ होते हैं, और काफ़ी मुश्किलों का जो उनको सामना करना पड़ता है। यही हम कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं स्किन ITU जी, ठीक है वो नए अभी बने हैं, हमें पता है कुछ समय लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनका फ़ैसला अगर वो जल्द से जल्द कर दें, यहाँ पे किडनी के जितने भी बेड हैं उनको बढ़ाया जाए। जैसे पहले 27-28 के करीब होती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के बाद वो 10 हो गई थी, और 10 के अब जो लगभग 10 बेड ही हैं जो
किडनी क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम है जो किडनी डायलिसिस जो वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है अगर पेशेंट यहीं पे करवाए, क्योंकि अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है तो तब भी प्राइवेट हॉस्पिटल से यहीं पे लाना पड़ता है। डायलिसिस पेशेंट जो है वो हमेशा सीरियस ही रहता है किडनीज़ के, क्योंकि किडनीज़ अगर जब भी पता होगा सबको कि अगर जो किडनी पेशेंट्स होती है अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो एमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल में ही भेजा जाता है। तो कोशिश की जाए कि अगर ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो 40 से 50 बेड जो हैं वो किडनी पेशेंट्स के लिए किए जाएं, सबसे महत्वपूर्ण। और ये एक पुण्य का काम मैं कह सकता हूँ कि होगा अगर सरकारें खासकर हेल्थ के लिए, किडनी की इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी हो चुकी है कि यहाँ पे जो किडनी के बेड्स ज़रूर, किडनी डायलिसिस के बेड ज़रूर बढ़ाने चाहिए, जिससे आम जनता में, गरीब जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए सहूलियत दी जाए। मेरी बार बार सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं, थोड़ी बहुत डॉक्टर्स की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सामान है उसकी बढ़ोतरी की जाए। जो जिस तरह से जो ऑनलाइन किया गया था या कुछ भी है, तो उससे जब कोई इमरजेंसी में आता है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इमरजेंसी पेशेंट्स या बीमार पेशेंट्स या जो कंटिन्यू आते हैं उनके लिए जो सुविधा जो उपलब्ध करवाई जाए। आप अपनी टीमें बनाएं, टीमों से पूछें कि क्या क्या प्रॉब्लम है, जिसको पेशेंट्स अगर कोई आता है तो हॉस्पिटल में डायरेक्ट एंट्री उसको मिले। कई ऐसी जो कमियां हैं पर जो प्रॉब्लम्स हैं जब कोई इमरजेंसी में आता है तो वो फेस करनी पड़ती हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, और अगर कोई अगर जो भी जनता है खासकर जो इन प्रॉब्लम्स को देख रही हैं, फेस कर रही हैं, जो जिनके हॉस्पिटल्स में जिन लोगों के रिश्तेदार या अपने खुद के जो सगे संबंधी हैं अगर वो हॉस्पिटल्स में होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ों की जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो यही रहेगा हमारा कैबिनेट मंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन से कि सरकारें जो हैं वो हॉस्पिटल में खासकर सही से काम करें, और जो सुविधा चाहिए अटेंडेंट्स को या पेशेंट्स को खासकर उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि जो जम्मू की जनता है, दूर दराज गरीब लोग, अनपढ़ लोग जो पहुंचते हैं, उनको कम से कम उनका पेशेंट है जो उसको आसानी से, जो अच्छी तरह से वो देखा जाए और उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ। कई जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत कमियां हैं यहाँ पे, उसको हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से, कृपया जल्द से जल्द उसकी सुविधा जो उपलब्ध करवाई जाए गरीब जनता के लिए। शुक्रिया। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ है आप इस पे रखें, और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकारों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज़ को पहुँचाया जा सके। शुक्रिया। आज कई वर्षों के बाद जब जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार बनी है तो कई संस्थाएं हैं जो जिस तरह से जो कैजुअल लेबर या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी आशाएं जागी हैं। और इसी पे मेरे साथ जिस तरह से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं तो स्किना इतू मैडम ने, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके पास एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं, उनके तरफ से भी कहा था कि जल्द हम हो सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हैं वो नई पोस्टें क्रिएट की जाए। ऐसा सुनने में आया, अगर पोस्टें क्रिएट की जाए तो इस समय मेरे साथ NRHM के जो प्रेसिडेंट हैं रोहित सेठ जी इस समय मेरे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर, क्योंकि ये लगभग 15 साल से ज़्यादा समय इनको हो चुका है अपनी सेवाएं देते डिपार्टमेंट में, और इनसे जानते हैं कि कौन सी ऐसी पोस्टें जो चाहते हैं कि जो सरकार है, जो राज्य में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, NC सरकार है, तो वो कौन सी पोस्टें जो पहले क्रिएट करे या क्या करना चाहिए सरकार के लिए, क्या सुझाव रहेगा। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लोग कई प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं और कई बार इनको, क्योंकि कंट्रैक्चर लगे हैं तो हर कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद इनको रिन्यू करना पड़ता है। तो अब इस उम्र में, इस एज में पूछ के, स्टेज में पहुंच के भी इनको किस तरह का जो डर है हमेशा बना रहता है और ये क्या चाहते हैं सरकारों से, इनसे हम जानते हैं। रोहित सेठ जी। हाँ जी सर, जिस तरह अब क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो पोस्टें किस तरह की क्रिएट की जाए, या की जाए तो क्या करना चाहिए कि जिससे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए कंट्रैक्चुअल लोग हैं उनको क्या जो कम से कम जो कि एक आशा जागी है कि उनके लिए कुछ अच्छा होगा, और क्या करना चाहिए सरकारों को हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए लोगों को या और अन्य डिपार्टमेंट में लगे हुए लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा नई गवर्नमेंट को, और साथ में स्किना इतू जी को बहुत बहुत मुबारकबाद है जो उन्होंने गवर्नमेंट में आए हैं। और नौकरी होनी चाहिए,
लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की NRHM की तनख्वाहें हैं वो टाइम पे नहीं आ रही हैं। एक तो टाइम पे आनी चाहिए, कभी एक एक महीना लेट हो जाती है, कभी दो दो महीने लेट हो जाती है। तनख्वाहें एम्प्लॉयज की टाइम पर आनी चाहिए। दूसरा, जो 2018-2019 में इन्होंने हमारे से वादे किए थे गवर्नमेंट ने, उसको पूरा किया जाना चाहिए। जैसे हमारे 15 साल से ऊपर हो गए हैं लगे हुए, तो हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तनख्वाहें हमारी कुछ भी नहीं है। वो पैरामेडिक्स हो या मैनेजमेंट स्टाफ हो, हमारी तनख्वाहें बहुत कम है। और डॉक्टर्स की भी बढ़ी थी, बट डॉक्टर्स की भी बढ़नी चाहिए। हर स्ट्रीम की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तो हमारे साथ रेगुलाइजेशन के वादे किए थे। रेगुलाइजेशन के लिए भी हमारी फाइल जो चली थी उसको चला के और हमारा रेगुलाइजेशन का भी कुछ ना कुछ किया जाए। और हमारे जो एम्प्लॉय हैं 15-15, 16-16 साल से काफी दूर दराज लगे हैं, घर से कई गुना ज्यादा दूर लगे हुए हैं। हम चाहते हैं उनको घर के पास लाया जाए। उनकी क्योंकि है भी वो टफ एरिया में जॉब कर रहे हैं, जैसे गुरेज हो गया, श्रीनगर में काफी दूर दूर इलाके हैं, जम्मू में भी दूर दूर इलाके हैं। उनको अपने घरों के पास लाया जाए। हम ये चाहते हैं, पहले ये करें और फिर उनके पास पोस्टें निकालें, जैसे पैरामेडिक्स की निकालें, डॉक्टर्स की निकालें, मैनेजमेंट स्टाफ होता है उनकी निकालें, तो पोस्टें निकलनी चाहिए। तो कम से कम सैलरी जो जब यूटीज़ की तरह जिस तरह से मिलती है, कम से कम वही अगर फ़िलहाल लागू कर दी जाए। हाँ, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी सैलरी है हमारी। उसके बाद हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी सैलरी है। तो थोड़ा वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, तो हम चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और हमें रेगुलाइजेशन की फाइल भी आगे चलाए और साथ में इक्वल पे इक्वल वर्क करें जैसे बाकी स्टेट में है। शुक्रिया रोहित सेठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपने देखा कि रोहित सेठ थे प्रेसिडेंट NRHM के, शुक्रिया जी NRHM के, और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किन किन चीज़ों पे खासकर सरकार जो है पहले स्टेप उठाए ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट में कम से कम, क्योंकि डिपार्टमेंट तभी चलता है कि जब उसमें काम करने वाले लोग जो होंगे वो खुश होंगे, उनके अपने घर परिवार चल पाते होंगे, तो तभी वो जो डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं जो हैं वो अच्छी तरह से दे सकेंगे। सरकारों से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया, जिस तरह से हमने अभी NRHM जो हेल्थ मिशन के जो प्रेसिडेंट थे और काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, कई इश्यूज़ हैं जो इनकी कई परेशानियां थी जिस पे इन्होंने जो सरकार को आगे रखी हैं, और अब सरकार किस तरह से इस पे काम करती है वो भी एक बड़ा जो टाइम आने पे पता चलेगा। और हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस पे जो संज्ञान है वो लिया जाए, जनता के इश्यूज़ को, परेशानियों को सॉल्व किया जाए। शुक्रिया।